हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इन्फॉर्मेशनल वाइब्स टीवी में। आज हम इस वीडियो में ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले रविंद्र कौशिक के बारे में देखेंगे। रविंद्र कौशिक का जन्म अप्रैल 11, 1952 को श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ था। श्री गंगानगर राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीचों बीच है। रविंद्र कौशिक का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी का नाम J.M. कौशिक और उनकी माताजी का नाम अमला देवी था। रविंद्र कौशिक के पिताजी J.M. कौशिक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे, लेकिन रविंद्र कौशिक को उनके पिताजी की तरह एयरफोर्स या अन्य कोई डिफेंस में ज्वाइन करने का इंटरेस्ट नहीं था। उनको बचपन से ही एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था। रविंद्र कौशिक को 2 बहन और एक छोटा भाई भी था। रविंद्र कौशिक बीकॉम ग्रेजुएट थे। उन्होंने अपना बीकॉम SD बिहानी PG कॉलेज श्री गंगानगर से किया था। अपने पढ़ाई के साथ वो थिएटर एक्टिंग भी करते थे। रविंद्र कौशिक ज़्यादातर देशभक्ति वाला एक्टिंग ही करते रहते थे। उनको शुरू से ही अपने देश के लिए कुछ करने का जोश था। ऐसे ही एक दिन थिएटर में एक्टिंग करने के लिए वो लखनऊ गए हुए थे। उसी थिएटर में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसी थिएटर में रॉ के कुछ ऑफिसर मौजूद थे। रविंद्र कौशिक के परफॉर्मेंस देखने के बाद रॉ के ऑफिसर्स को रविंद्र कौशिक के परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता है। रॉ के एक बड़े ऑफिसर रविंद्र कौशिक के परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उनसे मिलते हैं और रविंद्र कौशिक को परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ करते हैं और रविंद्र कौशिक को अपने काम के लिए सिलेक्ट भी करते हैं। रॉ के वो बड़े ऑफिसर रविंद्र कौशिक को दिल्ली बुलाते हैं। रॉ के ऑफिसर रविंद्र कौशिक को ये बताते हैं कि जैसे तुम थिएटर में एक्टिंग करते हो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तानी जैसे एक्टिंग करके वहाँ से कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके तुम्हें रॉ को भेजना होगा। रविंद्र कौशिक को शुरू से ही एक्टर बनने का सपना था, लेकिन जब उनको अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिला तो वो अपने सपने को कुर्बान करके अपने देश के लिए रॉ एजेंट बनने का फैसला करते हैं। रॉ एजेंट बनने के लिए उन्हें पाकिस्तानियों के तौर तरीके सिखाया जाता है। उनको उर्दू बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। उनको स्पाई कैसे करते हैं और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करते हैं, ये सब चीज़ उनको सिखाया जाता है। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान जाने के लिए मुसलमान बनना पड़ता है। उन्हें मुस्लिमों के तौर तरीके जैसे नमाज कैसे अदा करते हैं, मुस्लिम रिलीजन की हिस्ट्री, उनके कल्चर सिखाया जाता है। वो शुरू से ही एक्टर थे तो ये सब चीज़ उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। और रविंद्र कौशिक को 2 साल तक ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग के दौरान रविंद्र कौशिक 5-6 बार बाहर देश जाते हैं, वहाँ के पाकिस्तानियों से मिलते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं। और फाइनली 1975 में रविंद्र कौशिक को अपना नाम बदलकर नबी अहमद शकीर रॉ के द्वारा रखा जाता है। 1975 में रविंद्र कौशिक नबी अहमद शकीर बनकर पाकिस्तान जाते हैं और जाने के बाद कराची यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई करते हैं। LLB की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो पाकिस्तानी आर्मी की रिक्रूटमेंट की एक ऐड न्यूज़पेपर में देखते हैं और वो पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई भी करते हैं और उसमें वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। इंडियन इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया के द्वारा भेजा हुआ एक स्पाई पाकिस्तान आर्मी में रहेगा तो कई सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रॉ को मिल सकता है और रविंद्र कौशिक कई सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रॉ को भेजते हैं। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद उनको अमानत नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। अमानत के पिताजी एक टेलर थे। रविंद्र कौशिक अमानत से शादी करने के लिए रॉ से परमिशन मांगते हैं और कई सारे डिस्कशन के बाद रॉ उनको अमानत से शादी करने के लिए परमिशन दे देते हैं और शादी के कुछ साल बाद उन दोनों को एक बच्चा भी होता है। कुछ दिन बाद रविंद्र कौशिक के छोटे भाई राजेश कौशिक की शादी अटेंड करने के लिए वो रॉ से परमिशन मांगते हैं और रॉ बस कुछ दिन के लिए ही उनको परमिशन देता है। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान से दुबई जाते हैं और वहाँ से दूसरे एक पासपोर्ट से इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद उनके फैमिली वालों से वो ये कहते हैं कि वो दुबई में जॉब कर रहे हैं और शादी अटेंड करके फिर से पाकिस्तान चले जाते हैं। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान आर्मी के मेजर रैंक तक पहुँचते हैं, पर 1983 में एक बुरी इंसिडेंट उनके लाइफ में आता है। 1983 में रॉ का ही एक स्पाई जिनका नाम था नैयद मसीहा पंजाब से बिलोंग करते थे। उनको एक डॉक्यूमेंट रविंद्र कौशिक को पहुंचाना था। जब वो पंजाब से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो पाकिस्तान बॉर्डर में उनको पकड़ लिया जाता है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। कई सारे पूछताछ और कई सारे टॉर्चर सहने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी को ये बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का ही एक बड़ा ऑफिसर जिनका नाम है नबी अहमद शकीर, वो एक्चुअली पाकिस्तानी नहीं बल्कि रॉ का भेजा हुआ एक स्पाई है। ये बात सुनने के बाद पाकिस्तान आर्मी की होश उड़ जाता है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी रविंद्र कौशिक को रंगे हाथ पकड़ना चाहती है। पाकिस्तान आर्मी इन्हें मसीहा को ठीक वैसे ही करने के लिए बोलते हैं जो वह पाकिस्तान के अंदर करने के लिए आए थे।
रविंद्र कौशिक इनायत मसीह को जिन्ना गार्डन में मिलने के लिए बुलाते हैं। रविंद्र कौशिक को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान आर्मी और पुलिस का नज़र उनके ऊपर है। रविंद्र कौशिक और इनायत मसीह डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते वक्त पाकिस्तान आर्मी और पुलिस उनको रंगे हाथ पकड़ लेती है। उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उन दोनों को अरेस्ट करती है। रविंद्र कौशिक को सियालकोट जेल ले जाते हैं। रविंद्र कौशिक को 2 साल तक इंटरोगेशन सेंटर में रखा जाता है। इंटरोगेशन सेंटर में उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी उनको बार बार यही पूछती रहती थी कि और कितने आदमी हैं तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर, इसमें कौन कौन शामिल है, अब तक तूने क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंडिया को भेजा है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पाकिस्तान आर्मी को रविंद्र कौशिक कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि उनका देश उनको छुड़ा लेगा। 2 साल तक इंटरोगेशन सेंटर में रखने के बाद रविंद्र कौशिक का केस कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट उनको फांसी की सजा सुनाता है। रविंद्र कौशिक अपने फैमिली वालों को एक लेटर लिखते हैं कि वो इस कारण के वजह से पाकिस्तान के जेल में है, और वो उनके फैमिली वालों को ये बताते हैं कि वो कैसे भी करके पाकिस्तान जेल से छूट जाए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जासूसों का अदला बदली होता है। जब इंडिया के अंदर पाकिस्तानी जासूस पकड़े जाते हैं तो उन्हें देकर इंडियन जासूसों को वापस इंडिया लाया जाता है। लेकिन रविंद्र कौशिक के साथ ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान कोर्ट शुरू में रविंद्र कौशिक को फांसी की सज़ा सुनाती है और बाद में फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल देती है। रविंद्र कौशिक 16 साल तक जेल में रहते हैं। 16 साल तक जेल में रहने के कारण उनकी तबीयत खराब हो जाता है और उनको टीबी हो जाता है। टीबी के कारण 2001 में वो जेल के अंदर ही मर जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट रविंद्र कौशिक को छुड़ाने में नाकामयाब हो जाती है और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी रविंद्र कौशिक की बहादुरी को देखकर ब्लैक टाइगर की नाम देती है। तो ये था इंडिया का नंबर 1 स्पाई, द लेजेंड ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले रविंद्र कौशिक की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।